देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2, जो आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट क्या है? जंगल। और जंगल क्या है? तो जहाँ पर अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं। जंगल मतलब क्या? सिर्फ वृक्ष ही नहीं रहना, वृक्ष में सांप भी है, नेवला भी है, मनुष्य भी है। मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो, बेयर ग्रिल्स जाके सांप काट के खाने लगता है। तो वो क्या है कि सारा चीज जहां पर उपलब्ध हो, और घनत्व तो वहां मेन जो है वो तुम्हारा वृक्ष का होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट। और वाइल्ड लाइफ हो गया वन्य जीव। वन मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट, ठीक। और वहां पे जो बसने वाले जीव हैं उसी को हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जैसे बचपन में पढ़े होंगे वाइल्ड एनिमल, तो वो क्या? जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल हो गया। चीता घर में रख पाओगे उसको? नहीं। शेर घर में रख पाओगे उसको? नहीं। तो वाइल्ड एनिमल, ठीक। अब आता है रिसोर्सेस। तो हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं संसाधन। और संसाधन मतलब ऐसी वस्तु या वैसा जीव जो हमको हमारे जीवन को जीने में आसान बनाए। फॉरेस्ट है ना जी, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स तो है ही, फॉरेस्ट है, तभी तो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वाटर साइकिल पढ़ते हैं साइंस में, वो वाटर साइकिल एकदम लेवल पे रहता है। आज सारा पेड़ काट दो तो वाटर साइकिल लेवल पे नहीं रहेगा, एसिडिक रेन आएगा। और एसिडिक रेन होने के कारण क्या हो जाएगा? हम लोगों का जीव जंतु मर जाएगा। और जीव जंतु मरा, देखो वाटर साइकिल के साथ फूड चेन भी आप देखिए, फूड चेन भी आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारे इन्वायरमेंट में सभी चीजों का रहना कितना आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेकेंड चैप्टर है वो पढ़ने वाले हम लोग, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब आता है कि सबसे पहले इसमें दिया गया है बायोस्फीयर। चैप्टर 12th में या 10th में तुम लोग मैथ्स में पढ़े हुए स्फीयर, गोला। पृथ्वी कैसा है हमारा? गोल। स्फीयर के जैसा, सर्किल नहीं कर सकते, वो 3D फिगर है, उसमें वॉल्यूम भी है। तो सबसे पहले स्फीयर। और बायो मतलब जीव, बायोलॉजी पढ़े हो, जीव विज्ञान। तो जहां जीव रहते हैं उस स्फीयर में, स्फीयर किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? पृथ्वी को। और बायो मतलब जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु। तो अब आता है कि जहां पर रहते हैं उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसा पार्ट। अब देखिए, और पीछे पढ़िएगा तो आप पढ़े होंगे लिथोस्फीयर, पढ़े होंगे। तो ये सब हाइड्रोस्फीयर होता है एक तरह से, जहां पानी रहता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जहां पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, पानी नहीं हो, ठीक है। जहां पर सिर्फ क्या? एटमॉस्फेयर। चलो इस पे एटमॉस्फेयर तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन लगभग सिमिलर है। इसी वर्ड से अगर उठा के देखो तो एटमॉस्फेयर, जहां पर एटम, एटम किसको? अणु। अणु क्या चीज है? एक तरह से गैस को समझ लीजिए। तुम्हारा एटमॉस्फेयर हो गया ना, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट तो दूसरी चीज होगी। इन्वायरमेंट हो गया कि पर्यावरण, और हमारे आसपास जितना भी चीज है वो इन्वायरमेंट पे। ये मोर्टीन का कॉइल है, ये भी हमारे पर्यावरण में अभी मौजूद है। बाहर में वृक्ष है, वो भी मौजूद है। तुम हो, हम हो, बैग है, सब चीज अभी हमारे आसपास में जो है वो इन्वायरमेंट टाइप का कहा जाएगा। तो बायोस्फीयर जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वैसा जगह विच इज कवर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़े थे हम लोग। तो लिविंग थिंग्स होता है विच कैन ग्रो, ग्रेजुअली ग्रो, तो ये नहीं कर, और मूव, हम लोग मूव कर सकते हैं, यहां से दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम लिविंग बींग्स नहीं कहेंगे, वो लिविंग है। बींग्स नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुअली ग्रो करता है। छोटा सा बीज लगा, बीज होने के बाद पौधा, पेड़ धीरे धीरे होगा। फिर आता है कि वो प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट भी हो और एनिमल आपका दोनों हो, ठीक है। तो अब आप नोट भी करना है क्या? बाद में नोट करवा देंगे थोड़ा सा। अब आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है क्या? कि एन इंटीग्रेटेड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। समझिए, हम पढ़ाए अभी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हो गया जहां पर सिर्फ सजीव मौजूद हो, अर्थ का वैसा भाग जहां पर सिर्फ सजीव मौजूद हो, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहेंगे। अब आता है इकोसिस्टम, दोनों में अंतर है। हम उसमें सिर्फ बोले लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट, जो भौतिक है। पत्थर भी है ना, भौतिक हुआ,
आप एक वीडियो हम बनाए थे दूसरे चैनल में कि स्पिरिचुअलिटी हो गया, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता क्या है? तो भौतिक संसार को, फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर एक दूसरा विश्वास रखना कि हमको एक दूसरी चीज भी कंट्रोल कर रही है, उसी को हम लोग आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक हो नहीं कि चुट्टा कमंडल लेके पूरा दौड़ रहा है, मार मार एकदम, वो नहीं आध्यात्मिक। तो वही है कि एन इंट्रीगेटेड, इंट्रीगेटेड मतलब होता है व्यापक रूप में। आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो पढ़ोगे इंट्रीगेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एन इंट्रीगेटेड यूनिट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है, एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल क्या, पत्थर है, मिट्टी है, सारा चीज जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इको सिस्टम, ठीक है।